मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनकी कविता है भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं। उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख ना हो जाएं। और तुम कर भी क्या सकते हो जब वह तुम्हारे सामने हो। हिंदी के एक बड़े कहानीकार भुवनेश्वर, उनकी कहानी है भेड़िया। भेड़िया कहानी शुरू होती कि भेड़िया कायर नहीं होता, अकेला भी वो चौकन्ना होता है। अगर तुम कहते हो कि लोमड़ी सबसे चालाक होती है तो तुम भेड़ियों को नहीं जानते। भेड़िया इंसानी जिंदगी के साथ लगातार चलता रहा है। इंसान उसको जानता है, पहचानता है, लेकिन इंसान के नज़दीक या इंसान के तहत वो कभी नहीं रहा। आपने शेर को, बाघ को, उल्लू को, चीता को, कुत्तों को, बिल्लियों को, कबूतरों को, हाथी को पालते देखा होगा, लेकिन भेड़िया किसी कभी नहीं पला। भेड़िया को गुलामी पसंद नहीं, और इंसान और शेर के अलावा वो किसी से भी हारता नहीं। बहुत खतरनाक, बहुत शातिर और बहुत अलग तरह का प्राणी है भेड़िया। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि भेड़ी आया, भेड़ी आया। ये कहानी आपने कई दफ़ा सुनी होगी। कहावत है, कहानी नहीं। और इस कहावत को हम कई तरह के संदर्भों में कहते हैं, लेकिन यूपी के बहराइच में लगभग 50 गांव भेड़िए से कांप रहे हैं। भेड़ी आया, पकड़ो, मारो, भागो, इधर है, उधर है। ये कोहराम लगातार उन इलाकों में मचा हुआ है। बहराइच यानी कि उत्तर प्रदेश का नेपाल से लगने वाला तराई का जिला ब्रह्मा की तपोस्थली कहा जाता रहा। घाघरा के किनारे इलाका है, इसलिए उसका नाम बहराइच पड़ा। वहां भेड़िए का आतंक इस कदर है कि लोगों की नींद उड़ी हुई है। खुद और अपनों की खातिर हर आदमी हर समय लगातार चिंता में है, परेशान है। 50 गांव की रातें डरावनी हो गई हैं। लोग रत जगा कर रहे हैं, हाथों में लाठियां, तलवार लेकर के, और अपने पूरे गांव बस्ती का पहरा दे रहे हैं। और इस पहरे में महिलाएं और बच्चे घरों में कैद हैं, बाहर मत निकलो। लोगों के भीतर भेड़ियों का डर बैठा हुआ है, दहशत बैठी हुई है। बहराइच के इन इलाकों में अभी जाएं तो बस चारों तरफ दहशत का माहौल आपको नजर आएगा, खास करके रात में। भेड़ियों के आतंक से लोग डरे सहमे नजर आते हैं, और इसलिए बहराइच में जंगल से लेकर घर, खेत, खलिहान तक एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन भेड़िया। 8 बच्चे और 1 महिला, यानी कुल मिलाकर के 9 लोगों को भेड़ियों ने मार डाला है, अपना निवाला बना लिया है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 8 से 10 भेड़िए इस इलाके में दबे पांव रात में इंसान की तलाश में घूमते हैं, और जहां कहीं भी उनको मौका मिलता है वो हमला बोल देते हैं। लेकिन अभी तक 4 को पकड़ने में कामयाबी मिली है। बाकी आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की मुहिम चल रही है। वन विभाग के साथ साथ पीएससी की 2 कंपनियां भी भारी पुलिस बल के साथ तैनात की गई हैं। लाउडस्पीकर से लोगों को आगाह किया जा रहा है, क्योंकि भेड़िए आदमखोर बन चुके हैं, और जहां कहीं भी मौका मिलता है वो खूनी हमला कर देते हैं। ने जो सुबह लोकेट किया था उसमें 3 भेड़िए थे, और उसमें से एक आज हम लोगों ने सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। 2 हमारे भेड़िए जो हैं वहाँ मूव कर रहे हैं, उनको हमारी टीम लगी हुई है थर्मल ड्रोन कैमरा के माध्यम से लोकेट करने के लिए, फुट पेट्रोलिंग से आइडेंटिफाई करने के लिए। उसको हम लोग उसकी बिहेवियर के अनुसार
ट्रैक करते हुए उसको पकड़ लेंगे। लोगों ने जो शुरू से 1 महीना पहले मैंने खुद देखा था, तो उसमें करीब 6 भेड़िए दिखे थे, जिसमें से हम लोगों ने 3 पकड़ लिया था पहले, एक आज पकड़ लिया, 4 हो गए। 2 भेड़िए होने की संभावना है और उसको हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोकेट करके पकड़ लें। बहराइच के भेड़ी आदमखोर हो चुके हैं, खूनी और हत्यारे हैं, बेइंतहा शातिर, दबे पांव रात में गांव के भीतर घुसते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। मार्च से लेकर के जून तक इन भेड़ियों के हमलों की छिटपुट घटनाएं सामने आईं, लेकिन पिछले 1 महीने में इनकी संख्या बढ़ी है। अब तक के हमलों में भेड़ियों के झुंड ने 8 बच्चों और 1 महिला को मौत के घाट उतार दिया है, या यूं कहिए कि उनको मार करके और वो खा गए। इन हमलों में 35 लोगों को इन भेड़ियों ने घायल किया है। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। भय के इस माहौल में कुछ परिवारों ने तो अपने बच्चों को बाहर रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग घरों में कैद हैं, पूरी रात जागकर भेड़ियों के हमलों से बचाव कर रहे हैं। हालात इतने भयावह हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चिंता में हैं और लगातार जो वहाँ अभियान चल रहा है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। वन विभाग का ऑपरेशन भेड़िया जारी है। 4 भेड़िए पकड़े ज़रूर गए हैं, लेकिन अपने 4 साथियों के पकड़े जाने के बाद आशंका इस बात की है कि बाकी जो भेड़िए हैं वो ज़्यादा आक्रामक हो गए होंगे। भेड़ियों की खूबी होती है, ये झुंड में चलते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा, और एक भेड़िए पर आप हमला करते हैं तो पूरे झुंड पर वो हमला मानते हैं और ये साथ मिलकर के हमला बोलते हैं। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी सोशल मीडिया पर कि ये बड़े बड़े जानवरों को मार करके खा जाते हैं और ये बेहद खतरनाक है। ये मौके की ताक में बैठे रहते हैं और बहराइच में ऐसा ही है। एक लिस्ट दिखाते हैं कैसे ये आदमखोर भेड़िए लगातार खूनी बनते जा रहे हैं। 26 अगस्त को जो गुजरा है, 5 साल का आयांश अपनी मां के साथ सो रहा था और भेड़ियों ने उसको सोते हुए बच्चे को खींच लिया और उसको जाकर खेत में मार दिया। आधी लाश उसकी खाई हुई खेतों में मिली थी। 25 अगस्त को रीता नाम की एक महिला को भेड़ियों ने मारा। 22 अगस्त को 5 साल की खुशबू नाम की एक बच्ची पर हमला किया। 18 अगस्त को 4 साल की संध्या, और उसको मार करके ये खा गए। 3 अगस्त को 8 साल का एक बच्चा था जिसका नाम किशन था, उसका शिकार कर बैठे। 27 जुलाई को 2 साल की एक बच्ची प्रतिमा नाम की, उस पर हमला कर दिया। 17 जुलाई को 1 साल का बच्चा था अख्तर, उसको खा गए। 23 मार्च को 2 साल के छोटू नाम के एक बच्चे को मार करके भेड़ियों का झुंड खा गया। और 10 मार्च को 3 साल की सायरा भी इनका शिकार हुई। दरअसल कहा यह जा रहा है कि एक भेड़िया जो झुंड में है, कम से 8 से 10 हैं जो बस्ती की तरफ आ गए हैं, और वो जो 50 गांव हैं उनके बीच में ये घूम रहे हैं। एक लंगड़ा है, लंगड़े ने पहले एक बच्चे का शिकार किया और उस बच्चे को बाकी भेड़ियों ने भी खाया। उनको उस बच्चे का मांस पसंद आया। उसके बाद वो बच्चों की तलाश में घूमने लगे, झुंड का झुंड बच्चों की तलाश करने लगा। क्योंकि इनकी फैमिली जो होती है कुत्ते की होती है, तो इनको सुनाई बहुत दूर से पड़ता है और ये सूंघते बहुत दूर की हैं, इसलिए इनको पहचान होती है कि बच्चा कहाँ है। बहराइच के इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए अलग तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। ये जंगलों से निकले हुए हैं और चूंकि कहा यह जा रहा है कि जंगलों में पानी भर गया है, लिहाजा ये बस्तियों उतर भागे हैं और खाने को नहीं है तो इंसान खा रहे हैं। ये चूंकि बहुत शातिर होते हैं, दिमाग बहुत तेज चलता है इनका, इसलिए वन विभाग की हर चालबाजी, या यूं कहिए कि वन विभाग इनको पकड़ने के लिए जो प्लान बना रहा है उसको ये फेल कर देते हैं। बकरी को चारा बना करके जाल में उनको पकड़ने की
का एक प्लान बनाया गया, जाल बिछाया गया। जैसे ही भेड़िया वहाँ आएगा, उसे पकड़ने के लिए वो ट्रंकलाइजर की जो टीम होती है वो तैयार बैठी हुई है, ट्रंकलाइज किया जाएगा, बेहोश हो जाएगा। साथ ही भेड़ियों को भगाने के लिए गांव की गलियों में हाथी का गोबर और मूत्र फैलाया गया है। इससे भेड़िए भागते हैं। हाथी की गंध जहां भी होती है वहां से दूर भागते हैं। जब गोबर में आग लगाई जाती है तो उसमें से ऐसी गंध आती है जो हाथियों की मौजूदगी का एहसास कराती है। धुएं की गंध से भेड़ियों को हाथी के होने का भ्रम हो जाता है। उन्हें लगता है कि इसके आसपास हाथी है, इसलिए वो दूर भागते हैं। और गांव में लोग अब यही कर रहे हैं ताकि भेड़िए दूर रहें। हमारे साथ डॉक्टर M.K. रंजीत सिंह साहब हैं। आप पूर्व चेयरमैन हैं वाइल्ड लाइफ इंडिया के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो अचानक से घटना भेड़ियों के ज़रिए बच्चों के खास करके मारे जाने की बहराइच में आई है और 4 पकड़े गए हैं, कहा जा रहा है कि 4 से 6 अभी और हैं, इसलिए दहशत बनी हुई है। भेड़ियों से निजात पाने के लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए और ये इंसानी बस्तियों के भीतर कैसे घुस गए? देखिए, एक तो ये समझना कि ये जंगल से आया है वो पूर्ण रूप से सच न माना जाए। ये जो है वो खुले मैदानी इलाके में रहते हैं, ओपन फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, खेतों में भी रहते हैं। वो भेड़िया की प्रजाति मनुष्य के साथ करीब 5000 से ज़्यादा साल से इनको कुत्ते के प्रजातियों में गिना जाता है, टेम करके रखा गया है। वो 2-3 चीज़ें आपको भेड़िए की समझना चाहिए। एक कि वो जैसे आपने बताया बहुत ही चालाक जानवर है। वो आदमी को पहचानता है, आदमी की रीत रिवाज को जानता है, आदमी के हैबिटेशन के, उनके निवास के पास रहता है और वो एक सर्वाइवर है। वो इतने सालों से वो अपने आप को बचा के चला। तो वो उसको एक तो अभी क्या करना चाहिए और वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और फिर आगे ऊपर का क्या करना चाहिए। भेड़िया की प्रजाति तो खत्म नहीं कर सकती और न करनी चाहिए। कोई भी प्रजाति खत्म नहीं कर सकती है, लेकिन आदमखोरी भी नहीं होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि आदमखोर कन्फर्म्ड मैन ईटर जो हो जाता है, अगर कोई भी हो, टाइगर हो, पैंथर हो या भेड़िया हो, उसको मार देना चाहिए। कोई मेरे शागिर्द नहीं मेरे से एग्री करते हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि एक बार आदमखोर जो हो गया कोई जानवर, उसको मार देना चाहिए। तो वो उसके लिए कोई जगह जंगल में नहीं। उसको पकड़ के आप क्या करोगे? पालोगे, जू में रखोगे और क्या कहोगे कि ये आदमखोर था। तो ये जो जल्दी है वो करना चाहिए। ट्रैप में पकड़ा जाता तो ट्रैप में पकड़िए, उसको मार सकते हैं तो मार दीजिए, गोली से भी मार दीजिए, कंफर्म्ड। और साथ साथ लोगों को भी चेतावनी ये होनी चाहिए कि आगे ऊपर ये अपने बच्चों को ऐसे खुला न रखे। लेकिन ये भी विचारा जाए कि सोचा जाए कि ये क्यों हुए। भेड़िया की जो एक खास बात है कि वो, जैसे आपने बताया, कम्युनिटी में रहते हैं। ज़्यादा करके वो 7 के आसपास झुंड रहता है। 7 नारी कहते हैं गुजरात में, और वो 6 हो, 7 हो, 5 हो। तो जो एक खाना शुरू कर देता है तो दूसरा की भी हिम्मत बढ़ती है और वो फिर अपने बच्चों को भी यही सिखाता है। ये टाइगर में जो अगर मेल है तो वो दूसरे को नहीं सिखा सकता, टाइगर से या पैंथर से, तो उनको बच्चों को सिखाती। पर भेड़िया को ये है कि ये एक बार जो ये झुंड में ये प्रथा शुरू हो गई तो वो चलती आएगी जब तक कि वो पूरा झुंड खत्म।
तो ये जो आदमखोर झुंड है उनको पूरे को वहां से पकड़ना चाहिए, मार देना चाहिए। मैं तो ये क्योंकि आदमी की, मनुष्य की आप जान माल बहुत ज़रूरी से बात करें। यहाँ एक सवाल सर आता है, ये ये आप कहिए। पर रंजीत फिर सिंह मैं साहब आगे कह की रहे हैं। बात भी कहना चाहूंगा कि इसको बचाव आगे क्या कर सकते हैं, आप बताइए, पूछिएगा। जी बिल्कुल सही कह रंजीत सिंह साहब ये कह रहे हैं कि भेड़ियों का जो झुंड होता है उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अगर उसने एक बार शिकार किसी भेड़िए ने किया बच्चे का और बाकी भेड़ियों ने उस बच्चे को खाया है, तो बाकी भेड़िए भी आदमखोर हो जाएंगे। वो उसी तरह के इंसान बच्चों की तलाश में लगातार रहेंगे। यह टाइगर में, लॉन में नहीं होता है, भेड़ियों में लेकिन होता है। तो एक झुंड जो आदमखोर हो गया है, इसका मतलब एक ने नहीं खाया है, उसका मतलब ये है कि सारे के सारे भेड़िए, पूरा का पूरा झुंड जो है वो आदमखोर हो चुका है। उसका एक ही इलाज है कि आप हर कीमत पर उसको ख़त्म कर दीजिए, मार दीजिए। उसको जू भेजना कोई विकल्प नहीं है। आप जू भेज करके सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये देखिए आदमखोर है, लेकिन जब भी वो बाहर निकलेगा वो इंसान को तलाशेगा, इंसान को ही मारेगा, माने इंसान को भी मारेगा। अब सवाल ये है सर कि चूंकि ये इतना शार्प है कि कई दिनों से लगातार वन विभाग के लोग, पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वो अलग अलग जगहों पर पटाखे छोड़े जाते हैं, एक रास्ता बनाया जाता है कि उस रास्ते से भागें, बाकी दो तरफ से आतिशबाजी होती है, ये भागते रहते हैं, सामने जाल बिछाया जाता है ताकि ये फंस जाएं। 4 किसी तरीके से तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी 4 या 6 और हो सकते हैं। और ये एक कैंपेन है, ऑपरेशन है जो चल रहा है, और गांव की गांव हज़ारों हज़ार लोग जो हैं लगातार रात भर जगे हुए हैं, अपने बच्चों को लेकर के डरे सहमे हैं। अब ये 6 आपके मुताबिक अगर ढूंढ भी लिए जाएं तो मार ही दिए जाने चाहिए। सिंह साहब, सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि जो 4 पकड़े गए और हाँ। 4 से 6 अभी और हो सकते हैं, जाहिर है कि वो पकड़े जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा ये गैंग है, इसको मार देना चाहिए। ये उसका झुंड देखो, उसको झुंड जो है उसका पहले जरा जानकारी ली जाए कि कितने झुंड है। और ये नहीं है कि ये सब आदमी ही खाएंगे, और चीज भी खाएंगे। और आपने कहा ये क्योंकि ये एक ग्रुप में रहते हैं, कैट्स जो होते हैं, वाइल्ड कैट्स लायन को छोड़ के ग्रुप में नहीं रहते, तो एक की आदत दूसरे में नहीं आती है। माँ की आदत बच्चों में जरूर जा सकती है आदमखोरी की। लेकिन ये जो है एक बहुत एडेप्टिव जानवर है, बहुत क्लेवर है, आदमी की रहवास के पास रहता है, जमीन के अंदर उनका वो होता है, केव्स में रहते हैं। और ये खतरा रहेगा जब तक कि वहां से इनका ये पूरा जो ग्रुप्स है उनको हटाया न जाए। ये 1-2 से मेरे ख्याल से ये दहशत रहेगी, और ये हमेशा ये डर रहेगा हमको भी कि ये कहीं ना कहीं फिर निकलेगा। तो ये इसका इलाज तो किया जाए, पर आगे ऊपर भी सोचना है, जैसा मैंने कहा कि ये आगे कैसे बताया जाए। वुल्फ की प्रजाति खत्म नहीं करनी, और ये देखना है कि हुआ है क्यों। उनका खुराक आपने खत्म कर दिया, उनको अलग रहने का जो है वहां आदमी रह रहे हैं। तीसरी बात यह है कि वो भेड़िया खाते हैं, भेड़ बकरी खाते हैं, तो उनका कॉम्पनसेशन तुरंत दे दिया जाए, उनको भूखे न मरने दिया जाए। दोनों में फर्क है, और हमेशा वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर भी हमने फर्क रखा है। जो कैटल लिफ्टर है, जो लाइफ स्टॉक को खाता है, मवेशी को खाता है, और एक आदमखोर होता है। आदमखोर की कोई जगह नहीं है जी, आदमखोर मैं सिंह साहब को आता हूं आपके निकालना पास। ही चाहिए या मारना चाहिए। लेकिन अगर जो भेड़ बकरी को खाता है तो उसको आप तुरंत ही उनको मुआवजा दे दीजिए, और उनको कॉम्पनसेशन मिलने के बाद उनको पॉइजन नहीं करेंगे। जी, दूसरी बात ये होती है कि ये आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन
भेड़िया के बच्चे, एक बार जो लोग देखते हैं कि भेड़िया के बच्चे इसके अंदर, तो वो उसका जो बिल होता है जमीन में, उसको बंद करके उसके अंदर मिर्ची डाल के उनको जला करके मार दिए जाते हैं। ये भी है, उसका जो बदला लेते हैं मवेशी। तो ये एनिमल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बढ़ रहा है, क्योंकि आदमी मनुष्य सब जगह फैल गया, जी। उनके लिए कहीं जगह भी नहीं। ये एक सवाल उनके है, लिए कोई ये एक खुराक नहीं सवाल रहा, है तो कि इंसान, कॉन्फ्लिक्ट हाँ, तो होगा। इंसानी बस्ती जो है लगातार वो फैलती चली जा रही है और जानवरों बट का जो ये इलाका है सीमित उन रखना उनके चाहिए खाने, नुकसान जैसे आप ही। कह रहे हैं कि भेड़, बकरी, मुर्गी, यहाँ तक कि बस्तियों से कुत्तों तक खींच करके ले जाते हैं ये भेड़िए और खाते हैं। क्योंकि उनके भूख का सवाल हो गया है, इसलिए इंसानी बस्तियों में अब उनकी घुसपैठ हो गई। लेकिन इंसान के ऊपर जब भी खतरा हो, चाहे कोई भी जानवर हो, उसको ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। अगर यह पूरा का पूरा झुंड आदमखोर हो गया है तो इस झुंड को मार दिया जाना चाहिए। भेड़िया जो होता है लगभग 4.5 से लेकर के 6.5 फीट लंबा होता है। मेल ज़्यादा लंबा होता है फीमेल के मुकाबले। पैर उसके लंबे होते हैं, दांत जो होते हैं बहुत नुकीले होते हैं और यह बड़ा शिकारी माना जाता है। इसकी रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर हो सकती है और 20 मिनट तक वो उस रफ्तार से लगातार शिकार का पीछा कर सकता है। सवाल ये है कि बहराइच में जो आज की तारीख में दहशत है, डर है, 9 जानें चली गई हैं, भेड़िया उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को निशाना क्यों बना रहा है, या भेड़िया निशाना बच्चों को बनाते क्यों हैं? बड़े इंसानों से ज़्यादा बच्चे भेड़ियों के निशाने पर होते हैं। क्यों? शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, खींच करके ले जा सकते हैं, इसलिए बच्चों पर उनकी नज़र होती है। इनका हाव भाव और शरीर इन्हें और फायदा पहुंचाता है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि बच्चे भेड़ियों को कुत्ता समझ लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उनके पास चले जाते हैं और भेड़िए उनको खींच ले जाते हैं, वो उनका शिकार कर जाते हैं। और ये तब होता है जब भेड़ियों का झुंड भूख के कारण शिकार की तलाश में होता है और एक बार आदमखोर हो गया यह पूरा का पूरा झुंड, तो वो खतरनाक इंसान के लिए हो जाता है। और बच्चे जाहिर है आसान शिकार होते हैं, इसलिए जहां भी भेड़िए का आतंक होता है वहां बच्चों की मौत की खबरें आप ज़्यादा सुनते होंगे। ऐसा ही बहराइच में हो रहा है। भेड़ियों के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं कि भेड़िए अपने झुंड के साथ एक दिन में लगभग 50 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकते हैं। ये अपने साथियों से बात करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, आवाज़ से, बॉडी लैंग्वेज से या अपनी गंध छोड़कर। जो कान इनके उठे होते हैं और सीधी पूंछ, इसका मतलब ये है कि अलर्ट मोड में रहते हैं। इनके दांत खुले होते हैं और चेहरा आगे की ओर। तो जब चेहरा आगे करके दांत खोलते हैं इसका मतलब कि धमकी दे रहे होते हैं और वो हमले की मुद्रा में होते हैं। ये दोस्ती के मामले में बहुत सच्चे होते हैं, कहा यह जाता है। लेकिन भेड़ियों के बारे में इंसान की जो भी राय रही है वो खतरनाक रही है। हाँ, अपने साथियों को लेकर के ये अपने आप में बहुत सामाजिक होते हैं, अपने लोगों खातिर ये लड़ भिड़ जाते हैं। बूढ़े होने पर भी जो झुंड होता है वो उसको नहीं छोड़ता है। पुराना भेड़िया नए को शिकार करने की ट्रेनिंग देता है। ये इनकी रवायत है, रिवाज है। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भेड़िए से अगर आपका सामना हो जाता है तो क्या करना चाहिए। जब भेड़िए सामना हो तो कुछ बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे जो आक्रामक भेड़िया है, जब भेड़ियों का झुंड अगर सामने है तो आप पीठ नहीं दिखाइए, उसका सामना कीजिए, सामने रहिए, आंख से आंख मिला कर रहिए। अगर दूर है तो भेड़िए का सामना करते समय धीरे धीरे पीछे हटें। अगर संभव हो तो उसे आंख से आंख मिला करके देखते रहें। अगर आप किसी साथी के साथ हैं और वहाँ एक से अधिक भेड़िए मौजूद हैं तो धीरे धीरे भेड़ियों से आप दूरी बनाते चलें।
एयर हॉर्न बजाने वाले जो यंत्र, विसल वगैरह, उसका इस्तेमाल करें, उससे वो पीछे हटेगा। भेड़ियों को पास आने से रोकने के लिए डंडे अपने पास आप रख सकते हैं, या कहीं आसपास हो तो आप उठा सकते हैं। यदि कोई भेड़ी आप पर हमला करता है तो दिलेरी से उसका मुकाबला कीजिए। मुकाबला करने के लिए लाठी, पत्थर वगैरह आप दिखा सकते हैं। अगर पेड़ है तो चढ़ करके आप भेड़ियों से अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन यह सब बातें बच्चों के साथ लागू नहीं होती हैं, इसलिए बच्चे आसान शिकार होते हैं भेड़ियों का। और 9 लोगों में से 8 बच्चे हैं जो बहराइच में भेड़ियों का शिकार हुए हैं। और मैं फिर से बताना चाहता हूं, जो भेड़ियों का झुंड उस इलाके में कोहराम मचाए हुए है, दहशत फैलाए हुए है, उनमें से 4 तो पकड़ गए हैं, लेकिन अभी भी 4 से 6 घूम रहे हैं और उनका डर उस पूरे इलाके में है जो 50 गांव हैं। सिंह साहब, भेड़ियों को लेकर के ये पूरा जो हमारा तराई का बेल्ट है, हालांकि भेड़िए लगभग मैदानी इलाकों में सब जगह मिल जाते हैं, तराई के इलाके में ज़्यादा हैं और ये घटनाएं हाल में बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। जो वन विभाग है, प्रशासन है, घटनाएं जब पहले शुरुआती दौर में आईं बच्चों के मारे जाने की, अगर उस समय अलर्ट मोड में प्रशासन आता और वन विभाग आता तो मुझे लगता है कि ये बाकी जानें बचाई जा सकती थी। मेरे को डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन भेड़िया जो अगर बच्चे को उठा के कहीं ले जाता है तो वहाँ ध्यान केंद्रित तो करना ही चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये पूरा झुंड में ये आदत अगर हो गई तो ये खतरनाक हो सकते हैं। और क्योंकि ये आदमी मनुष्य के घर के पास आ जाते हैं और दिन में भी घूमते हैं, टाइगर और पैंथर तो रात में निकलते हैं, ये दिन में भी चलते रहते हैं, तो इनसे खतरा तो है ही। और क्या होता है, गांव में बच्चों को झाड़ के नीचे छोड़ करके उनकी माता पिता काम में लग जाते हैं और उनको यहाँ छोड़ देते हैं, तो वो इजी प्रे हो जाता है, उठा के ले जाते हैं भेड़िए। तो वहाँ कोई भी चीज़ को तुरंत खत्म नहीं करना चाहिए। अगर कोई मैन ईटिंग हुआ है या चाइल्ड लिफ्टिंग हुआ है तो वहाँ तुरंत ही कार्रवाई की जानी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरे को नहीं मालूम है कि कितनी त्वरित रीत से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काम किया, ये तो आपको ज़्यादा मालूम होगा जी। लेकिन अब ये है कि इनको तो जो करना है सो करे, लेकिन आगे ऊपर क्या करना है उसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भेड़िया की नस्ल तो खत्म नहीं हो सकती ना, नहीं करनी चाहिए। उनके साथ मिलकर के सम काइंड ऑफ को एग्जिस्टेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी भी जगह है वहाँ और उनकी जगह पे आदमी ने रहा है, अपने निवास कर लिया है। ये कोएग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ खास सर। बात ये है उनका आपने खाने का जो है, वो भूखे मरेंगे, वो क्या, वो भी खाएंगे, क्या खाएंगे, आपने कुछ छोड़ा है उनके लिए, ये भी विचार करो। तो ये है कि ये इमीडिएट एक्शन तो मैंने बता दिया, फ्यूचर के लिए भी सोचा जाना चाहिए कि कोएग्जिस्टेंस कैसे किया जाए और दोनों को एक दूसरे की मर्यादा में रहना। अगर आप जो चाहते हो कि आप जंगल में जाकर के कहीं भी रहो और फिर जो भी जानवर वहाँ आ जाए वो उसका शिकार किया जाए, तो वो तो मुनासिब नहीं है। आपको भी देयर मस्ट बी म्यूचुअल कंसर्न एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एंड उनकी अपनी मर्यादा है, आपको भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और उनका खत्म, ये दुनिया में इंसान के लिए खत्म नहीं किया जाए। इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान की ज़िंदगी के दायरे में जानवर घुसपैठ ना करे। जानवर जब कभी भी इंसान की ज़िंदगी पर ख़तरा बन जाए तो उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। ये भेड़िए जो आदमखोर हो गए हैं, इस पूरे गैंग को, इस गिरोह को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो जंगली जानवर हैं उनके जीने के लिए, उनके खाने के लिए जो ज़रूरी बंदोबस्त हैं उसको भी इंसान को ही देखना होता है। जब वो भूखे होते हैं तो इंसानी बस्तियों में घुसपैठ करते हैं और फिर
बच्चों तक की जान जाती है, हाहाकार मचता है, कोहराम मचता है। बहराइच में ऐसा ही हो रहा है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गांव के गांव लाठी डंडा मशाल लेकर के रात भर पहरा देंगे, घर में महिलाओं और बच्चों को रख करके। और ये स्थितियाँ आज की तारीख में 50 गांवों के भीतर हैं बहराइच उत्तर प्रदेश में। और अब बात करते हैं